हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य खोला जाएगा। तो देखिए, ये जो हमारा राज्य नहीं, ये जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख। और लद्दाख क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में स्थित है, तो यहाँ से जो नाइट व्यू है यानी स्काई का जो व्यू है काफ़ी अच्छा आता है। जो गैलेक्सीज हैं उनको हम देख सकते हैं। तो इसीलिए इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस अभ्यारण्य को खोला जाएगा, जिसे नाइट स्काई अभ्यारण्य कहा जाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? तो किसने अभी, जिस प्रकार से दिल्ली में हम देखते हैं NCR यानी एक अलग क्षेत्र विकसित किया गया, उसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश है वो भी एक राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित करने की घोषणा अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, एना ब्रानविक को 2024 तक किस देश की प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो जो एना ब्रानविक हैं 2024 तक किस देश की प्रधानमंत्री रहेंगी? तो ये रहेंगी सर्बिया की PM ये भी बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिग्री योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो जो रूरल बैकयार्ड पिग्री योजना है ये शुरू की है अभी मेघालय सरकार ने। तो मेघालय सरकार के द्वारा ही इस योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को दिया गया है? तो बात करें अगर हम मनोचिकित्सक की रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो 2022 के जो यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हैं वो यहाँ पर वितरित किए गए और ये कुल 4 लोगों को दिए गए हैं। यानी 4 लोगों को ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हैं ये दिए गए हैं। और बात की जाए मनोचिकित्सक के लिए यानी मनोचिकित्सा से रिलेटेड, तो वो दिया गया है सोथियारा छिम को। तो सोथियारा छिम को ही यहाँ पर ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया यानी मनोचिकित्सा के लिए। और साथ ही साथ ये जो और नाम हैं बर्नार्ड मैड्रिड और तदाशी हथोरी, तो ये जो हैं ये जापान के हैं और जो बर्नार्ड मैड्रिड हैं ये आपके फिलीपींस के हैं। और इनको दृष्टि बचाने के क्षेत्र में यानी दृष्टि बचाने वाली संस्था से रिलेटेड इन्होंने कार्य किया। और भारत की अगर बात करें तो अभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था। तो तदाशी हथोरी, बर्नार्ड मैड्रिड, सोथियारा छिम और इसके अलावा गैरी बेन चोह्यू करके नाम है, तो इनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई लोक नृत्य की बात करें तो ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है, संगराई लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जो राज्य विधानमंडल है उसकी बात की गई है, यानी विधानसभा और विधान परिषद की बात की गई है भाग 6 में। तो भाग 6 में अगर हम बात करें तो जो हमारा आर्टिकल 168 168 से 212 तक है, इसके बीच में ही आपको विधानमंडल देखने को मिलेगा, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड सारे जो प्रावधान हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई? तो देखिए, आपको वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या दिया गया है? स्वतंत्र भारत। और स्वतंत्र भारत का मतलब है 1947 के बाद की बात यहाँ पर की जा रही है। तो 1947 के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो जनगणना की गई वो 1951 में की गई और रिसेंटली 2011 में ये जनगणना की गई थी। अगर मॉडर्न नए हम देखें कि सबसे आधुनिक कब जनगणना हुई, तो 2011 में हुई, सबसे पहली 1951 में हुई थी। लेकिन अगर बात हम करें स्वतंत्र भारत से पहले के भी, तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, कब से शुरुआत हुई थी जनगणना की? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना की शुरुआत की गई थी। और कहीं कहीं पर आपको 81 भी देखने को मिलेगा। तो वो इसलिए मिलता है क्योंकि 1881 से यानी एक समकालिक
जो जनगणना है वो शुरू की गई, यानी हर 10 वर्ष में होगी, ऐसा प्रावधान 1881 से बनाया गया। लेकिन सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीप देश शामिल हैं? तो बात करें अगर हम समुद्र के पार जो भारत के दक्षिणी पड़ोसी हैं उनमें भारत के 2 द्वीप देश शामिल हैं, तो इसका सही आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश के संस्थापक निम्न में से कौन है? निम्न में से किसे शुंग राजवंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है? तो वो है पुष्यमित्र, जिनका शासनकाल रहा 183 से 73 ईसा पूर्व। अब देखिए जो ईसा पूर्व होता है इसे हम इंग्लिश में BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो इसमें आप उल्टा ही देखेंगे, यानी यहाँ पर 183 से देखिए 73 हो रहा है, और अभी हम जो वर्तमान में हम जिसको यानी फिर आप देखेंगे ईस्वी जो आता है उसमें बढ़ते हुए क्रम में होता है, यानी 1973 से 1975 मान लिया सपोज दैट, तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में होगा, लेकिन ईसा पूर्व में घटते हुए क्रम में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो देखिए इंसान, कबूतर, मेंढक, इन सभी में रीढ़ की हड्डी होती है। मकड़ी यहाँ पर ऐसा जानवर, हम ये कह लें एक ऐसा कीट है जो कि आर्थ्रोपोडा संघ से रिलेटेड है, और ये अकशेरुकी होता है, यानी इसमें जो रीढ़ की हड्डी है वो नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो देखिए अभी हम बात करते रहे 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व तो किसका अधिक किसका कम, लेकिन यहाँ पर पड़ोसी देश के बारे में पूछा गया है, तो वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत के पूर्वी तटीय मैदान की बात की जा रही है। 2 तट हैं भारत में, ये आपका हो गया पूर्वी तट और ये हो गया पश्चिमी तट, या जिसे हम पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दीव और केरल, तो ये आपका केरल पड़ता है, ये दीव पड़ता है, तो ये हमारा पश्चिमी एरिया हो गया, पश्चिमी तट हो गया। खंबात की खाड़ी, केप केमोरिन, तो खंबात की खाड़ी ये आपकी गुजरात में स्थित है, और केप केमोरिन आपका यहाँ पर स्थित है, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। फिर आता है महाराष्ट्र और केरल के बीच, तो केरल भी आपका पश्चिमी तट में, महाराष्ट्र भी पश्चिमी तट में, तो ये आंसर भी नहीं सही होगा। सही आंसर होगा पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच, तो देखिए नाम में ही पूर्वी तट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो बात करें लोथल स्थल की, तो ये स्थित है गुजरात में, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था लोथल नामक स्थान। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं? देखिए चट्टानों में जो भी मृत पौधे हैं, मृत जंतु हैं, वो जो दबे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, या इंग्लिश में इन्हें ही हम फॉसिल्स कहते हैं। तो ये सब वही होते हैं जो मृत पौधे रहे या जंतु रहे, उनके अवशेष दबे रहते हैं चट्टानों की परतों में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो यहाँ पर ये जो खिताब जीता है वो राफेल नडाल ने जीता है। और टेनिस की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं होने वाले सभी इम्पोर्टेंट ओपन के बारे में। तो सबसे पहले होता है देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर यहाँ पर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और देन फिर होता है यहाँ पर US ओपन। तो इस प्रकार से 4 बड़े ग्रैंड स्लैम जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं टेनिस के अंदर। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और US ओपन है ये आपके खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट में, यानी इनके कोर्ट भी अलग अलग होते हैं। हार्ड कोर्ट में, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में, और जो विंबलडन होता है ये आपका ग्रास कोर्ट में। तो ये भी आपको याद रखना है, विंबलडन ग्रास कोर्ट में, US ओपन हार्ड कोर्ट में, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम है। और ये 4 बड़े ग्रैंड स्लैम आपको देखने को मिलेंगे टेनिस के अंदर प्रत्येक ईयर होने वाले। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्न में से कौन संभालता है? तो देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका जो प्रशासन होता है वो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। यानी राष्ट्रपति, वैसे तो इतने सारे अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी हैं सभी जगह, तो राष्ट्रपति शासन कर नहीं सकता, प्रशासन कर नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर इसके द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं यूनियन टेरिटरीज के लिए। वैसे 2 को अगर छोड़ दें तो
यानी पूरे यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर किसी में विधानसभा नहीं है, तो वहाँ पर सीधे सीधे उपराज्यपाल या प्रशासक का शासन होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिल देव मुरुगन की पूजा समारोह में भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बात करें यहाँ पर नृत्य की, तो यहाँ पर कांवड़ी अट्टम जो नृत्य है वो किया जाता है तमिल देव मुरुगन की पूजा समारोह में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानों का टूटना होता है उसे हम अपक्षय कहते हैं, यानी जो चट्टानें हैं उनका टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है वो की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, और उनसे जुड़े जो भी क्वेश्चन थे वो सभी हमने आपको बताए। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।